मैट्रिक के 2 साल, एफएससी के 2 साल और पूरी एमडी कैट की जर्नी एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि बाद में वो एमबीबीएस में अपना बनाने के बाद एग्रीगेट अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन हर साल मेजॉरिटी बच्चों के साथ एंड पर कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, नंबर कम आ जाते हैं और बाद में उन्हें यह सुनने को मिलता है चूँकि तुम इस साल भी नहीं कर पाए, अगले साल भी नहीं कर पाओगे, अब दोबारा एक एमडी कैट पर एक और साल वेस्ट करोगे। नहीं, सबसे पहले तो कोई आपके बारे में फैसला नहीं कर सकता कि आप अगले साल नहीं कर पाओगे, और नंबर 2 पर आप कोई साल वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो आपने मैट्रिक से लेकर अब तक मेहनत किया उससे वेस्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए एमडी कैट को इम्प्रूव करेंगे। और गैप ईयर में हर इम्प्रूवर बच्चे के पास जो 2 एडवांटेज होते हैं, नंबर 1 पर एमडी कैट का एक्सपीरियंस होना और नंबर 2 पर टाइम होना। इसको कैसे सही वे में इस्तेमाल करके मुकम्मल रोड मैप को फॉलो करके अब अपने एमडी कैट 2026 में इजीली 180 मार्क्स ले सकते हैं। वो कैसे करना है आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। अगर हम बात करते हैं एमडी कैट इम्प्रूव करने की तो उसके लिए सबसे पहले मेन चीज़ है पता होना चाहिए इम्प्रूव करना किस चीज़ को है, मिस्टेक हुई कहाँ पर थी। तो देखते हैं जो बच्चों को आती है बेसिक चैलेंजेस वो क्या होते हैं। नंबर 1 पर प्रिपरेशन में जो होती है प्रिपरेशन की फेस, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही होती हैं, न कॉन्सेप्ट लेकर पाते हैं, न लेक्चर ले पाते हैं, न टेस्ट दे पाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पे क्या होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर हर बच्चे ने अटैम्प्ट करनी होती है एफएलपी और पास्ट पेपर प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन क्या होता है, चूँकि प्रिपेयर नहीं कर पाते, लेक्चर मुकम्मल नहीं होते, इस वजह से न एफएलपी न पास्ट पेपर उनका टाइम ही नहीं मिलता। और नंबर 3 पर अगर बात करें रिवीजन की, ये बच्चों को टाइम मिलते क्यों नहीं, क्योंकि एमडी कैट के पास आकर बामुश्किल ही सिलेबस एक बार कवर हो पाता है। हालांकि अगर बच्चा फ्रेशर है उसे अपने एमडी कैट एग्जाम में अपीयर होने के लिए 7 से 8 बार सिलेबस को रिवाइज करना पड़ना था। अगर वो रिपीटर है उससे सिलेबस को 15 से 20 बार रिवाइज करना था। लेकिन यहाँ पर आकर सिलेबस एक बार ही कवर हो पाता है। फिर बच्चों को ना ये लग रहा होता है चूँकि हमारा सिलेबस कवर हो गया है और इंशाल्लाह हम एमडी कैट में अच्छे नंबर ले लेंगे। ठीक है, अप्रोच ठीक है, पर मैंने आपको एक रूल बताया था, आपके एमडी कैट के स्कोर में ना आपके प्रिपरेशन का 30-40% रोल है, जबकि प्रैक्टिस करना, उससे सीखना, रिवाइज करना 60-70% रोल इसका है। और ये बेसिक मिस्टेक हुई थी कि नंबर कम आ गए। ठीक है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको रिजेक्शन मिली किस वजह से, फिर हमने उससे इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब ये मिस्टेक थी, लेकिन बात यह थी प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी, बच्चों को लगता है टाइम कम था। ठीक है, लेकिन अगर देखें हर बच्चे के पास स्टार्ट में 4 से 5 महीने थे ना, ये मसला नहीं था, बेसिक मसला था एमडी कैट के लिए आपने इस्तेमाल करनी है स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, प्रॉपर स्केड्यूल और टाइम टेबल। ये नहीं था, चूँकि आपने एफएससी में मेहनत करना सीख ही ली थी ना, एम तो क्लियर था ना, बस यहाँ पर ये मिस्टेक आई थी जिसकी वजह से आप सब कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब आपके पास अब दोबारा टाइम भी है। अब बात आती है कहाँ से आएगी, स्केड्यूल, टाइम टेबल, ये सब कुछ आपके लिए मैंने तैयार किया गैप ईयर के लिए। आओ देखते हैं जिसमें क्या होगा। यहाँ पर एक मुकम्मल स्केड्यूल आपके लिए, इस स्केड्यूल में क्या है, यहाँ पर ये टोटल 3 मंथ का स्केड्यूल है। 10 नवंबर शुरू होगा और उसके बाद ऑनवर्ड होगा 10 फरवरी तक होगा, जिसमें क्या होगा डेली बेस पर आपके ना हर रोज 2 बुक्स होंगी। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं अगर आप पहली बार जान रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था आपको इस साल भी कि ना आपके होते हैं एमडी कैट में 5 बुक्स होती हैं। अगर हम ये कहें हमने डेली बेस पर 5 बुक करनी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कोई ना कोई रहती है, टाइम टेबल नहीं बनता। अगर हम ये कहते हैं हमने एक दिन में 1 बुक करनी है, क्या नुकसान है इसका, दोबारा उस बुक का टाइम 5 दिन बाद आएगा, फिर जो पहले आपने याद किया वो रिवाइज रहेगा नहीं रहेगा ना। इसलिए मैंने सोल्यूशन दिया था प्रैक्टिकल से, इस साल बच्चों ने फॉलो किया, 95 एग्रीगेट तक लिया। आप इस साल लेंगे वो क्या, हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। एक दिन करेंगे बायोलॉजी इंग्लिश, कभी कभार लॉजिकल रीजनिंग, एक दिन करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों सेम वेटेज की हैं। ठीक है, इस तरह हमारा सिलेबस ना सही से हैंडल हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा उसी को यूज़ किया है जिसमें कि आपके पास डेली बेस पर 2 बुक्स होंगी, इनके टेस्ट 7 होंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या रिवीजन भी ऐड की हैं। जैसे ही एक बुक के तैयार हो गए चैप्टर 2 उसको उसकी रिवाइज होगा। अगर आपके पास पहले कुछ मिस्टेक होगी, कोई कमी रहेगी, आप उससे कवर कर लेंगे कहाँ पर, रिवीजन फेस में। ठीक है, इस तरीके से मुकम्मल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा
और यहाँ पर साथ साथ क्या है, डेली बेस पर सिलेबस इतना को है, आप इजीली उसके लेक्चर भी ले लें, आप इजीली उनके नोट्स भी बना लें, इजीली आप उनके प्रैक्टिस भी कर लें और टेस्ट तक अलग से दे दें, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉपर प्लान से स्केड्यूल इतना से है कि हर वो रिक्वायरमेंट जो आपने पूरी करनी होती है प्रिपरेशन में, आप उससे मुकम्मल कर सकें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये मुकम्मल चैप्टर टेस्ट होंगे, 68 टेस्ट हैं आपके चैप्टर वाइज। यहाँ पर क्या होगा, आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, मुकम्मल प्रैक्टिस, रिवाइज, नोट्स, लेक्चर, कॉन्सेप्ट, सब कुछ क्लियर। उसके बाद क्या होगा, FLPs और विन होंगे। यहाँ पर क्या है, स्टार्ट में होंगे 16 FLP सब्जेक्ट वाइज, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग। यह आपको बताएगा कि आपके किस बुक के किस चैप्टर के टॉपिक कौन से हैं, जो स्ट्रॉन्ग है और जो वीक है, जिसे आपने प्रैक्टिस करके रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर वो मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर कंप्लीट आपके MDCAT के लेवल के टेस्ट होंगे। इससे आपने ना जो लास्ट टेस्ट है ना, प्री MDCAT 2026, इससे आपने अपना फाइनल MDCAT समझना है, फिर इसको फॉलो कर पाएंगे। एंड फिर ये प्री MDCAT यहाँ जब आप आएंगे ना, आपने इसको एज अ फाइनल MDCAT लेना है। इसमें आपके आ जाएंगे 180 मार्क्स। वो कैसे आएंगे, क्योंकि इस 3 माह के स्केड्यूल में आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, अबाउट 15,000 से ज़्यादा MCQs की। वो कैसे, यहाँ पर टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे, FLPs होंगे, इसमें अबाउट 6,500 MCQs हैं और फिर साथ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस बैंक पास पेपर का, जिसमें होंगे 9,000 से MCQs होंगे। इससे आपकी क्या हो जाएगी, अबाउट 15,000 से MCQs प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आपने इसको फॉलो किया होगा, आप यहाँ पर प्री MDCAT में इजीली इसका जो फॉलो करके 180 मार्क्स ले लेंगे। जब यहाँ 180 मार्क्स आएंगे ना, अब आपके पास सबूत होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद आने वाली जर्नी बिल्कुल मजेदार होगी, विदाउट एनी रिग्रेट बट विद कॉन्फिडेंस। आपने 180 मार्क्स लेके दिखाएं। फिर आपने करना है कि वेरी सिंपल, 14 फरवरी से लेकर MDCAT 2026 के आखिरी वीक तक इसी साइकिल को प्रैक्टिस रिवाइज करना है, ठीक है ना। एंड फिर स्केड्यूल के एंड पर इसको फॉलो करने के लिए डेली साइंटिफिक टाइम टेबल, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं, जो हो जाएगा टास्क, आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, फिर एक्शन इसको करना कैसे है और चेकलिस्ट। ये मुकम्मल एक टाइम टेबल है जिससे इस साल बच्चों ने फॉलो किया और आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल कौन से रूल हुए हैं और साथ साथ ये प्रैक्टिकल कैसे है, इस पर मैंने मुकम्मल बनाई हुई है वीडियो, आपको चैनल मिल जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइम टेबल फॉलो करके आप डेली बेस पर उस स्केड्यूल को ईजिली मुकम्मल कर लेंगे। ये टाइम टेबल अपना 12 घंटे का है और मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे के लिए 12 घंटा काम करना मुश्किल होगा जिसने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी रिजेक्शन ली हो, ठीक है ना। आप जानते हैं आपका एम क्या है, इस टाइम फॉलो करना है अपने, ये आपका स्केड्यूल है और यहाँ तक आते थे अपना मुकम्मल से रिवाइज कर चुके होंगे, फिर अपने उससे प्रैक्टिस और रिवाइज करना है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल, ये आपको पिन कमेंट में ना लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2500 जी। लास्ट के मुकाबले में जो कि सेल बैच था, इसकी फ़ीस आधी से भी कम है, लेकिन तभी फीस अफोर्डेबल थी, क्योंकि जो गोल एडुकेस का जो विजन है कि अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन हर बच्चे को, सिर्फ उसको नहीं जो अफोर्ड कर सकता हो बल्कि हर बच्चे प्रोवाइड करना। लेकिन फिर भी ना मुझे लास्ट ईयर कितने बच्चों के मैसेज है, सर हमने इस्तेमाल किया आपके डेमो रिसोर्सेज और वो हमें अच्छे लगे, लेकिन हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ना बहुत देर तक मैंने सोचा और इसकी फ़ीस को ना डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 2500 कर दिया, वो भी 3 महीने की सिंगल फीस। ये सारी चीज़ के लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन शर्त एक है, कभी भी नहीं समझना अगर मार्केट में आम ट्यूशन की फीस 15-20 हज़ार है और 2500 फीस है, क्वालिटी से कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अब इसकी क्वालिटी इस साल के मुकाबले में डबल या उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ना अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले मैंने मुकम्मल एनालाइज किया है। जो पेपर है ना आपके PMDC में बनाए थे, 6000 MCQs का बैंक था, उससे बनाए थे, मुकम्मल चेक किया वो MCQs किस पैटर्न पर हैं, कहाँ रिसोर्सेज उनके थे, यहाँ टेस्ट होंगे वो उन्हीं बेस होंगे। यानी आपको जो क्वालिटी हिस्ट्री होगी ना, ये आपको मिल जाएगी LMS पर भी, जो मैंने इस्तेमाल किया ना, आपको उनके वहाँ पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड इस 3 माह के सेशन से आपने अबाउट 15,000 से MCQs की प्रैक्टिस कर ली होगी और ये MCQs उसी पैटर्न पर हैं जिस पैटर्न पर आपके साल पेपर आए थे। और ये पेपर कहाँ से बने थे, वो 6 MCQs के बैंक से, जिससे आप पैटर्न पर आपके हर साल पेपर आते रहेंगे।
और जब आपके प्री एमडीकेट में आ जाएगा ना 180 मार्क्स, अब आपके पास एविडेंस होगा। आपने इसी साइकिल को बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस करना है और आपका फिर आ जाएगा एमडीकेट 2026 का आखिरी वीक। अब दोबारा ये वीक आ जाएगा, ऐसे करके आएगा, लेकिन इस पर आप वो नहीं होंगे। आपने इस प्लान को, टाइम टेबल को, स्केड्यूल को फॉलो करके इतनी प्रैक्टिस रिवीजन कर ली होंगी जितनी किसी बच्चे ने की हो। जब फॉलो किया होगा मुकम्मल प्रोसेस तो क्या नंबर फुल नहीं आएंगे? नंबर ही फुल आएंगे। जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, आपका दिल खुद ये कहेगा हाँ तुमने आज जीत लिया। आपको किसी को अपने नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी आंखें देख के पहचान लेंगे हाँ इसने सच साबित किया, जो इसने कहा था अपने आप को साबित करके दिखाया। फिर वो ये नहीं कहेंगे इसने एमडीकेट रिपीट किया था, वो ये कहेंगे देखो इसे कितनी बार रिजेक्शन मिली फिर भी ये हार नहीं माना, अपने आप को साबित किया और आज इसको अचीव करके दिखाया। और ये लाइन आपकी पूरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी रहेगी। एंड इस ड्रीम को हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सच साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। एंड आखिर आपको मैं एक ट्रिक ना बताऊं, जब भी आपने अपने को काउंटर बनाना होता है ना, उस स्केड्यूल में, उस टाइम टेबल में अपने किस दोस्त को शामिल कर लेते हैं और आप ये बात जानते हैं आप किस दोस्त के नंबर कम में, उसको इस मिशन के जो बैच है बताएं फीचर सब शामिल करें और फिर से आप दोनों को अपने आप को काउंटर बना लेंगे और फिर दोनों मिलकर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको पिन कमेंट मिल जाएगा। एंड कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हैं, वो लिंक आपको पिन कमेंट मिल जाएगा। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह।